इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई इब्ने मरियम हुआ करे। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। गालिब, मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फ़ारसी के महान शायर जिनकी शायरी आज भी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं बसी हुई है। अगर हम बात करें कि मिर्ज़ा गालिब की, तो मिर्ज़ा गालिब का असली नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान था, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। वो उर्दू और फ़ारसी के महान शायर माने जाते थे और उनकी शायरी में प्रेम, विवाह, जीवन के गहरे अनुभव और महावेश होता था। गालिब अपने जीवन में कई ऐसे व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया था, जिसमें उनकी आर्थिक समस्या और व्यक्तिगत हानि शामिल थी, लेकिन उनकी रचना आज भी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं जीवित है। गालिब वास्तविक नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान था। अगर हम आपको बताएं उनके प्रारंभिक जीवन की, तो जैसा हमने आपको बताया, उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ। 10 से 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने दिल्ली चले गए थे, जहां उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश वर्ष बिताए। इसी पर अगर आपको बताएं तो गालिब का पालन पोषण उनके चाचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बैग ने किया था, क्योंकि उनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। इसी पर कुछ पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी है, हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं, हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन अगर हम उनकी बात करें उनकी शादी और व्यक्तिगत जीवन की, तो गालिब की शादी उमराव बेगम से हुई थी, जो नवाब लिहारू की पुत्री थी। उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में ही हो गया था और इश्क में उन्होंने कुछ ऐसी ही शायरी लिखी है। आइए आपको बताते हैं। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी काम के थे। अगर हम बात करें शायरी का सफ़र की, कि आखिर शायरी का सफ़र कैसे शुरू हुआ था, तो गालिब ने उर्दू और फ़ारसी में कई ऐसे प्रसिद्ध गज़ल और शेख लिखे थे। मोमीन खान मोमीन जैसी शायरियों को प्रतिबंध थे। अगर उनकी शायरी के जीवन में गहरे अनुभव देते थे। प्रेम, विवाह, भावनाएं, हर चीज़ उनमें बखूबी समाई हुई थी। इसी पे कुछ शायर लिखा है गालिब ने। काबिल एक गौर है ये भी, काबिल एक और है ये भी, कि वो मुझे नफ़रत करता है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अगर हम बात करें उनके आर्थिक कठिनाइयों की, तो गालिब ने अपने जीवन में कई आर्थिक समस्याओं का सामना किया। अंग्रेज़ी शासन के दौरान उन्हें काफ़ी परेशानी बन दी गई, जिससे उन्हें और भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी पे गालिब ने कुछ लिखा है। दिल ही तो है ना संगो शिखर, दर्द से भरा ना आए क्यों। दिल ही तो है ना संगो शिखर, दर्द से भरा ना आए क्यों। रोएंगे हजार बार, कोई हमें सताए क्यों, कोई हमें सताए क्यों। अगर बात करें उनके मृत्यु की, तो गालिब का निधन 15 फरवरी 1869 को हो गया था। उनके अंतिम दिनों में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसमें उनके बच्चे का निधन, आर्थिक संकट भी शामिल थे। गालिब की शायरी आज भी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं बसी हुई है। उनके उर्दू साहित्य एक महान शायर माना जाता था। अगर बात करें, चलिए अंत में बात करते हैं उनके अंतिम शायरी की, जो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। तो वो है, उर्ज क्या है मेरी खता क्या है, उर्ज क्या है मेरी खता क्या है, वो मुझसे पूछता है मैं क्या कहूँ, मैं
क्या कहूँ। महबूब से इश्क में पहले आशिक बर्बाद हुए। महबूब की खूबसूरती एक अरसे तक मुद्दा बनी रही। उसके लब की नाजुकी से होते हुए उसके साथ होने से मोहब्बत होने लगी।